How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start 8th chapter of your book. Geography का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, तो आज हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में. ओके, यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर थिंग अबाउट वेदर. आप डेली न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं, सुनते हैं ना, किसके बारे में? वेदर के बारे में. डू यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. वेदर क्या होता है कि जो डे टू डे चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर में, जो भी चेंजेस आते रहते हैं ना डे टू डे. आज बारिश है, आज गर्मी है, आज क्या हो रहा है, सर्दी है, ठीक है, आज ह्यूमिडिटी हो रही है. तो ये तो आपका क्या होता है? वेदर होता है, जो डे टू डे क्या होता रहता है, आपका वेरी होता रहता है. क्लियर? इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा. ये किसको इंक्लूड करता है? लाइक टेम्परेचर में चेंजेस आ गए, रेनफॉल में चेंजेस आ गए और सनशाइन में चेंजेस आ गए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और वाइंडी और काम. ठीक है, क्या हो सकता है? या तो हॉट हो सकता है, या कोल्ड हो सकता है, या सनी हो सकता है, या क्या हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है. तो ये क्या होते रहता है? आपका चेंज हो जाता है. कभी तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, कभी बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलती है? गर्मी देखने को मिलती है. तो वेदर वो होता है जो डे टू डे बेसिस पर क्या होता रहता है? आपका चेंज होता रहता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली, जब ये कंटिन्यूसली क्या होता है? हॉट होता है फॉर सेवरल डेज, और बहुत दिनों के लिए. यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग. तो आपको किसकी ज़रूरत नहीं होती? जो वार्म क्लोथ्स होते हैं उनकी नीड नहीं होती है. यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको क्या पसंद होता है कि आप क्या खाएं? ठंडी चीज़ें खाएं या ठंडी चीज़ें पिएं. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट देर आर अदर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली. ठीक है, जब बहुत क्या होता है, ठंड होती है, तो आपको क्या पसंद होता है कि आप क्या पहने? आप वूलन क्लोथ्स पहने. यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट, और आपको क्या मन करता है कि आप क्या खाएं? कुछ गरम गरम खाएं. ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर, कौन कौन से सीज़न देखने को मिलते हैं? कोल्ड वेदर सीज़न, जिसे हम विंटर बोलते हैं. और विंटर कब आता है हमारे यहाँ पर? दिसंबर से फरवरी के बीच का जो टाइम होता है ना, वो आपका कौन सा वेदर होता है? कोल्ड वेदर सीज़न होता है. इट मीन्स विंटर देखने को मिलता है. और हॉट वेदर सीज़न कौन सा होता है? लाइक समर. और समर कब देखने को मिलती है? मार्च टू मई में. और साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, रेनी सीज़न कब आता है आपका? जून टू सेप्टेम्बर में. ठीक है. सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून. रिट्रेटिंग मानसून का मतलब होता है जब मानसून वापस जा रहा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिट्रेटिंग मानसून. और वो टाइम पीरियड कब होता है आपका? अक्टूबर एंड नवंबर. क्लियर? कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. अब वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होता है. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. विंटर में क्या होता है कि सन रेज डायरेक्टली आपके रीजन पर नहीं आती हैं. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया. तो आप देखेंगे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इसलिए आपको क्या देखने को मिलती है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है. तो आपका वेदर किस पर डिपेंड करता है? सन रेज पर डिपेंड करता है. अगर सन रेज क्या आ रही हैं? सीधी आ रही हैं, धूप सीधी आ रही है, तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. अगर सन रेज सीधी नहीं आ रही हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपका लो हो जाएगा. क्लियर? हॉट वेदर सीजन और समर. इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन. तो जब हॉट वेदर होता है ना, तो सन रेज क्या होती हैं आपकी? डायरेक्टली आती हैं और टेम्परेचर बिकम वेरी हाई. तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू. जो हॉट और ड्राई विंड्स होती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं. ब्लो ड्यूरिंग द डे. क्लियर? तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन क्या है ये? दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून. क्या होता है ये? मानसून का टाइम होता है. द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. जो आपकी विंड्स होती है ना, वो कहाँ से ब्लो होती हैं? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. दे कैरी मॉइस्चर. क्या कैरी करती हैं? वो मॉइस्चर कैरी करती हैं. अब जब मॉइस्चर कैरी करती हैं तो क्या हो जाता है? बारिश होगी ना. व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर. जब ये इनको जो माउंटेन होता है वो एज अ बैरियर वर्क करता है ना, तो माउंटेन वहाँ पर एज अ बैरियर वर्क करता है, और जिससे कि वहाँ पर क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है. ठीक है. अब सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून
और ऑटोमन जो भी है कि मीन्स रिट्रेटिंग मानसून का मतलब होता है जब मानसून क्या जा रहा होता है, वापस जा रहा होता है, उसे हम बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जो विंड्स होती है ना वो वापस जा रही होती हैं, कहाँ से, फ्रॉम द मेन लैंड से कहाँ जा रही होती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। दिस इज़ द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून बोलते हैं। द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो साउथ पार्ट होता है इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और जब यहाँ से हमारी विंड्स वापस जा रही होती है ना, तो जो हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर मेनली आपको क्या देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। और साउथ पार्ट में क्या आ गया आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्लियर। हावेवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट क्या होता है, आपकी एवरेज वेदर कंडीशन होती है विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। अगर हम बहुत सारे ज़्यादा ईयर, जो भी बहुत ज़्यादा टाइम से हम कहीं किसी जगह का एक ही वेदर देख रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ का क्या होता है, क्लाइमेट होता है। लेकिन जो वेदर है वो आपका डे टू डे बेसिस पर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम से हम कहीं पर एक ही टाइप के जो वेदर है उसको अगर हम डिटरमाइन, अगर उसको उस वेदर को हम वहाँ पर देख रहे हैं ना, तो हम वहाँ का क्या बोलते हैं कि ऐसा कि वहाँ पर हॉट क्लाइमेट है या वहाँ पर जो आपका कोल्ड क्लाइमेट है, तो वो क्या होता है, आपका क्लाइमेट होता है। क्लियर। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, वो कैसा क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। जो मानसून वर्ड है ना, वो किससे आया है, हमारे अरेबिक वर्ड से आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, और जिसका मीनिंग क्या होता है, सीजन्स। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सीजन। अब मानसून का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होती रहती है, सारा दिन बारिश ही होती है, ऐसा नहीं है। तो जो मानसून है उसका मीनिंग क्या होता है, सीजन होता है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉड बाय मानसून विंड्स। जो हमारे यहाँ जो रेन होती है ना, वो किससे होती हैं, मानसून विंड से होती हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंड ऑन रेन। जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करता है, रेन पर डिपेंड करता है। गुड मानसून मीन एडुकेट रेन एंड अ बॉन्टीफुल क्रॉप। ठीक है। गुड मानसून का मतलब क्या होता है कि एक एडुकेट रेन होना, और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। जो क्लाइमेट है वो किस किस से अफेक्टेड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक लोकेशन हो गई, ठीक है, लोकेट कहाँ पर हमारी जो इंडिया है वो लोकेटेड है। ठीक है। हमारे लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है, और एल्टीट्यूड्स हो गए कि जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पर जाते हैं, एल्टीट्यूड मीन्स क्या हो गया हमारा, जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पर जाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है। ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गए कि सी से हमारी डिस्टेंस क्या है। एंड रिलीफ हो गए, रिलीफ मीन्स हो गए कि बहुत सारे हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, लाइक माउंटेन्स हो गए, ठीक है, प्लेट्यूज हो गए, और क्या हो गया हमारा, प्लेन्स हो गए। ये भी हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो दीज ऑल आर द फैक्टर विच अफेक्ट आर क्लाइमेट, लाइक लोकेशन, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड तो क्या करता है, डे और नाइट को डिटरमाइन करता है। लेकिन जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मीन्स क्या होती हैं, देखो आप, लेटी हुई लाइन्स होती हैं। ठीक है। लैटिट्यूड मतलब क्या हो गई, लेटिट्यूड लाइन्स। और जो लेटिट्यूड्स है ना, हर लेटिट्यूड पर जो सन रेज है ना, वो क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। इसलिए जो लेटिट्यूड है वो भी आपके किसको डिटरमाइन करता है, क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। और एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड मीन्स जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है। ठीक है। और जहाँ पर सन रेज ज़्यादा आएंगी, सीधी आती हैं, वहाँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और जहाँ पर सन रेज सीधी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड वेदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो रिलीफ हो गया, लोकेशन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वो हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हम क्या देखने को मिलते हैं, रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंडिया में। आप देखोगे इंडिया में कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, कहीं पर ही बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है। लाइक देखो, जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। जो जैसलमेर और बीकानेर है वो राजस्थान के बहुत कैसे डेजर्ट हैं, वहाँ पर ड्राई डेजर्ट ऑफ राजस्थान, डेजर्ट देखने को मिलता है वहाँ पर। और क्या देखने को मिलता है, बहुत ही हॉट देखने को मिलता है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। और वहीं पर ही अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगी, बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड देखने को मिलता है। ठीक है।
और क्या है, कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई और कोलकाता, जो मुंबई और कोलकाता है ना, एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मीन्स होता है कि जहाँ पर आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, पूरे साल में एक जैसा क्लाइमेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इट मीन्स जो कोस्टल प्लेसेस हैं लाइक मुंबई और कोलकाता, वहाँ पर आपको एक जैसा वेदर देखने को मिलता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो वो ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है, ना ही ज़्यादा क्या होती है, कोल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। क्या होते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या है, मौसीराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट रेनफॉल। अगर आप देखें ना कि जो मेघालय है ना, वहाँ पर देखेंगे तो एक दिन में 1000 मीटर क्या देखने, सेंटीमीटर आपको क्या देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर राजस्थान। और वहीं आप अगर जैसलमेर में देखें तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बहुत ड्राई देखने को मिलेगा और वहाँ पर बारिश भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट जो है हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस पता लग गया होगा। पहले आप ये सोचते होंगे कि जो वेदर है या फिर जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, आपका सेम होता है, बट वेदर और क्लाइमेट में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। वेदर तो आपका क्या होता है, डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो आपका क्लाइमेट है वो वहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि 1-2 साल से वहाँ पर, कि पिछले 1-2 साल से वहाँ पर हमें कैसा एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है, हम कैसा वेदर देख रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर हम वहाँ का क्लाइमेट क्या हो जाता है, फिक्स होता है कि वहाँ पर आपको हॉट देखने को, हॉट क्लाइमेट है या फिर आपका कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। तो हमने देखा कि मेजर सीजन्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कोल्ड सीज़न हो गया, कोल्ड वेदर सीज़न हो गया, इट मीन्स विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीज़न हो गया। और कब कब आते हैं ये देखा हमने कि क्या क्या टाइमिंग होता है वेदर, जो हमारा विंटर का, समर का और रेनी सीज़न का, ठीक है। और रिट्रेटिंग मानसून कब होता है, रिट्रेटिंग मानसून का मतलब हो गया जब मानसून हमारे यहाँ से वापस जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर हमारे यहाँ से मानसून क्या होता है, वापस जाता है। और जो बहुत ही हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्लाइमेट क्या है, मॉनसून क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉनसून, और ये कौन से अरेबिक वर्ड से आया है, मौसम से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सीज़न। और इंडिया में हमको कैसा देखने को मिलता है, हमको कैसा वेदर देखने को मिलता है, जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और हमारा जो क्लाइमेट है वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है वो हमने क्लियर कर लिया। स्टूडेंट्स, थैंक यू। If you face any problem, then you can call me or message me. In next class, we will continue our next part in our next class. Thank you. Have a nice day.